Hi everyone, so today is our lecture number 2 on tenses। कि टेंसेस शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप नोट करेंगे। सबसे पहले तो बताएंगे कि जो सिंगुलर नाउन क्या होते हैं और प्लूरल नाउन क्या होते हैं, क्योंकि रूल्स पे इनका जिक्र है तो हम इनके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको मालूमात होना बहुत ही आवश्यक है कि ये होता क्या है। देखिए, सिंगुलर ही, शी, इट, आई, यू जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं और जो प्लूरल होते हैं वी और दे को प्लूरल कहा जाता है और ये मिलकर पर्सनल प्रोनाउन के अंडर आते हैं। फ़िलहाल अभी के लिए आप इतना ही जानें, क्योंकि प्रोनाउंस और इसके टाइप्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी तो उस पर मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँगी। सेकेंड जो आपको नोट करना है वो है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्योंकि ये V1, V2, V3 ये जो मेंशन कर रखा हुआ है ना, V1 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और V2 जो यहाँ पे है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड V3 को कहेंगे यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले तो हमने बताया कि टेंसेस होते क्या, भी काम होता है उसे टेंस कहते हैं। 3 टाइप के हमें टेंसेस यहाँ पे मिलते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। नाउ मूव ऑन प्रेजेंट। देखिए, कोई भी करेंट टाइम, हैबिट्स, फैक्ट्स एंड एक्शंस जो कंटिन्यू हो रहा है अभी तक, ये सारा का सारा प्रेजेंट में आता है। इन शॉर्ट वी कैन से कि व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, उसी को हम प्रेजेंट बोलेंगे। तो प्रेजेंट टेंस है, इसको आगे सब टाइप्स में इसे कैटेगराइज किया है। सिंपल, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। डेली हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल फैक्टर्स एंड रिपीटेड एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सिंपल इंडेफिनेट टेंस में आता है। आप सिंपल बोलेंगे या इंडेफिनेट देंगे एज यू विश। इसका रूल क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट है तो इसके साथ एस या ई एस का यूज़ होगा। एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर। यहाँ पे जो शी है ना, ये हमारे पास है सब्जेक्ट, ठीक है, और राइट्स जो है ये है हमारे पास क्या, जैसे राइट, रोट, रिटन, ये हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और जैसे कि हमने कहा कि शी और इट के साथ एस या ई एस लगता है तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगा दिया, यानी कि राइट से बन गया राइट्स। ए आप जानते हैं कि जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ए है हमारे पास क्या, आर्टिकल, और लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब बढ़ते हैं अपने कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। अगर कोई आपका काम हो रहा है, चल रहा है, या टेम्परेरी एक्शंस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस में आते हैं और इसका रूल रहता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आई है तो सब्जेक्ट अगर आई है तो एम लगेगा, वे, यू, दे है तो आर लगेगा, ही, शी, इट है तो इज़ लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ही इज़ गोइंग टू द लाइब्रेरी। परफेक्ट की बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, कि कोई भी काम जो अभी अभी हमने रिसेंटली जो है कंप्लीट किया है वो हमारे परफेक्ट टेंस में आता है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हमारा ही, शी, इट है तो उसके साथ में आप हैज़ लगाएंगे, आई, वी, यू, दे के साथ में आप हैव लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं दे हैव वर्कड इन द फील्ड। दे आप यहाँ पे ले सकते हैं, दे हमारे पास आता है सब्जेक्ट, और जैसे कि दे के साथ हमने देखा यहाँ पे कि हैव लगता है तो इसलिए हमने यहाँ पे हैव जोड़ दिया एज एन हेल्पिंग वर्ब। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया तो इसलिए यहाँ पे वर्क, वर्कड, वर्कड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क हमने यूज़ किया है। और इन जो है यहाँ पे प्रपोजिशन का काम करेगा और यहाँ पे फील्ड जो है, द फील्ड इज़ एन ऑब्जेक्ट हियर। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, कि एक्शन पास्ट में तो हमने स्टार्ट कर चुके हैं, पास्ट में एक्शन स्टार्ट हो चुका है बट अभी भी वो कंटिन्यू ही है, अभी वो स्टिल कंटिन्यूइंग, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है। इसका रूल आप याद रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा प्लस सिंस या फॉर्म में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दे रखा हुआ है आपको नीचे, शी हैज़ बीन, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि हैज़ और हैव कहाँ पे यूज़ किया जाता है तो आप इसे देख के यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं। शी हैज़ बीन, हैज़ हैव है ना यहाँ पे, और बीन तो दोनों के साथ में लगेगा तो यहाँ शी हैज़ बीन वॉचिंग, वर्ब की वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आई एन जी लगाया हमने साथ में, वॉचिंग। अ हमारे पास आता है आर्टिकल, और मूवी, मूवी इज़ ऑब्जेक्ट हेयर, बट सिंस और फॉर यहाँ पे आता है सिंस मॉर्निंग। ये भी मैं आपको क्लियर कर देती कि सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम
और पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि एग्जैक्ट टाइम की जब हम बात करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग, मंडे, 4 o'clock या 15 अगस्त, ये पर्टिकुलर टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगता है क्या, सिंस, यहाँ पे हम लगाएंगे सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि एक आप मान के चलें तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे 2 hours, 2 days, समटाइम, यानी कि 2 दिन से, बोलते हैं ना कभी कभी वो 2 दिन से मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है, तो फॉर 2 days आप यहाँ पे लगा सकते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के साथ मैंने बता रखा है। पास्ट टेंस हमें बताता है कि व्हाट ऑलरेडी हैपन, जो एक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं इन द पास्ट, वो पास्ट टेंस कहलाता है। अब सब टाइम्स में बात करते हैं। सब टाइम्स में ये जैसे कि एज द अर्लियर वन, सिंपल इंडेफिनिट होता है, कॉन्टीन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होता है। सिंपल इंडेफिनिट का जो रूल आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल, शी रोट अ लेटर, यहाँ पे शी क्या है, सब्जेक्ट, रोट क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ए हमारे पास क्या है, आर्टिकल, और लेटर जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा। कॉन्टीन्यूस टेंस पे हम मूव करते हैं। कॉन्टीन्यूस टेंस का जो रूल रहता है वो है सब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट है तो वाज लगेगा, और वी, यू, दे के साथ वर लगेगा। एग्जाम्पल, शी वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी। परफेक्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट का रूल रहता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे कुछ भी होगा तो हैड ही लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैड रिटन अ लेटर। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, हैड हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमने रूल को मुताबिक लगाया है। रिटन हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज वी सॉ इन द रूल, और ए हमारे पास आर्टिकल है, जैसे कि हम अर्ली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। अब बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। इसका रूल रहता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही हैड बीन गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक फॉर 2 years। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में होंगे वो हमें फ्यूचर टेंस से मालूमात पड़ते हैं। इनकी अगर सब टाइप की बात करें तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू। अब हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। इसका जो रूल है ये कहता है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे है तो इनके साथ में विल लगेगा, बट आई और वी के साथ शैल लगेगा। यहाँ पे लिखा तो नहीं है, बट आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। एग्जाम्पल, शी विल राइट अ लेटर। शी, व्हाट इज शी इज हियर, शी यहाँ पे है सब्जेक्ट, विल एज एन हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमने देखा ही, शी, इट, दे के साथ में विल लगा है तो इसलिए शी विल, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया राइट, ए हमारे पास आर्टिकल और ऑब्जेक्ट हमारे पास लेटर आ रहा है। अब बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। इसका रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल, शी विल बी ड्रिंकिंग कॉफ़ी। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या कहता है? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैरी विल हैव फिनिश्ड हिज टास्क। हमारा फोर्थ वन है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसका रूल रहता है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सीन्स फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो एग्जाम्पल दे रखा हुआ है वो है शी विल हैव बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेंसेस। हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इसे बहुत ही ब्रीफली समझाया है, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पास एक डिटेल में वीडियो इसका लेते आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करें टेंसेस। थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।